Assalamu alaikum. For the next lecture, comparing quantities, part 2, dear 7th class students, as already in lecture first, you have learned that introduction of comparing quantities, and you have learned the ratio, you have learned the equivalent ratios. Another way of comparing the quantities, that is the percentage. पहले हम देखेंगे कि परसेंटेज किसको कहते हैं. परसेंटेज हम लेते हैं न्यूमिनेटर को व्हेन द डिनोमिनेटर इज 100. फॉर एग्जांपल 20 डिवाइड बाय 100, it is numerator, denominator is this one. Numerator is 20, denominator is 100. When the denominator is 100, न्यूमिनेटर को हम लेते हैं परसेंटेज में. सो 20 डिवाइड बाई 100 इट मीन्स 20%. इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 20%. दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज. परसेंटेज इन मैथमेटिक्स वी कैन राइट द सिंबल परसेंटेज लाइक दिस, 20 divided by 100. So percentage means when the denominator is 100, numerator हम consider करते हैं this is the percent. It means 20 divided by 100, it is 20%. इस तरीके से एक और एग्जांपल हम ले लेंगे. if there is the 5 divided by 100, यानी परसेंटेज में डिनोमिनेटर लाजमन 100 होना चाहिए. 5 divided by 100 it means 5%. 10 divided by 100 it means 10%. 17 divided by 100 it means 17%. So dear students, another way for comparing the quantities, क्योंकि quantity आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया है, quantity is the number, quantity is the measurement. So quantities को हम compare करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. हमें बहुत सारे क्वांटिटीज़ आते हैं और इनको हम कंपेयर करते हैं, किसी जगह कन्वर्ट भी करते हैं. यानी इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैंने आपको बताया था किलोग्राम को कन्वर्ट करते हैं हम ग्राम में, ग्राम को समटाइम्स हम कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम में. इसको कहते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. सो दिस इज़ द परसेंटेज. अब परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि परसेंटेज के ज़रिए भी हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं और हम इंफॉर्मेशन की असेसमेंट भी करते हैं. मसलन अगर एक लड़के का रिपोर्ट कार्ड ये दिखा रहा है 320 डिवाइड बाई 400, दूसरे लड़के का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा है 320 डिवाइड बाई 400, दूसरे का दिखा रहा है 300 डिवाइड बाई 360, और यहाँ 80% है, यहाँ 83.3% है. से इट इज 83.3%. जब दो लड़कों का रिपोर्ट का हम इस तरीके से देखते हैं तो एक लड़का कहता है कि मैंने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं 320, आपने मेरे से कम लिए हैं, इसका मतलब है कि मेरी परफॉर्मेंस आपसे बेटर है. मगर ये लड़का कहता है अपने आर्ग्यूमेंट में कि मैंने परसेंटेज ज्यादा ली है 83.3%, आपने सिर्फ 80% लिए. सो इसका मतलब यह है कि समटाइम्स वी आर कंपेयरिंग द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ ए परसेंटेज. अगर हम यहाँ मार्क्स की बात ले लेंगे तो इस लड़के ने मार्क्स 320 लिए हैं, तो मार्क्स के हिसाब से जब कंपेयर करते हैं क्वांटिटीज को, ये कहता है कि मैंने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं आपसे, लेकिन ये नहीं मानता है, ये एग्री नहीं करता है. ये कहता है कि मैंने परसेंट के लिहाज से 83.3% लाए हैं, आपने सिर्फ 80% लाए हैं. सो इसका मतलब यह है कि समटाइम्स हम डाटा को कंपेयर करते हैं, क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ए परसेंटेज. तो परसेंटेज मीन्स कि हमें न्यूमिनेटर हम लेते हैं परसेंट में और जब डिनोमिनेटर होगा 100. अब अगर कोई भी चीज हमें परसेंट में चेंज करना होगा, परसेंट में हमें कोई भी चीज अगर चेंज करना होगा, इट मीन्स 20% मीन्स 20 आउट ऑफ 100, 10% means 10 out of 100, 5% means 5 out of 100, 17% means 70 out of 100. अगर हमें अब कोई चीज परसेंट में तब्दील करना होगा, मसलन हमें देखना होगा 2 डिवाइड बाई 5. सो यहाँ टोटल, यहाँ डिनोमिनेटर 100 था, यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ टोटल 100 नहीं है, यानी यहाँ डिनोमिनेटर 100 नहीं है. अब यहाँ इसको कैसे हम परसेंट में तब्दील करेंगे, तो यहाँ परसेंट हम दो तरीकों से इसमें बनाते हैं परसेंटेज में. दैट इज
या तो हम मल्टीप्लाई डायरेक्टली 100 करते हैं, 100%, 2/5 इंटू 100, इट मीन्स 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 0s are 0, इट इज़ इक्वल टू 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 हो गया 40, सो इट इज़ इक्वल टू 40%. सो 2/5, 2/5 मीन्स 5 में से 2 कितना है, दैट इज द 40%, जब आपके पास डिनोमिनेटर 100 नहीं होगा. एक और तरीका इसका है, 2/5, यहाँ इसको डिनोमिनेटर 100 बनाना है, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ 5 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिनोमिनेटर 100 बनेगा. सो 5 को हम 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0s are 0, 5 2s are 10, दैट इज 100. तो यहाँ भी न्यूमिनेटर में भी 20 मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 0s are 0, 2 2s are 4, और यहाँ आया 5 0s are 0, 5 2s are 10, 40/100. क्योंकि मैंने कहा था आपको पहले कि परसेंटेज मीन्स जब डिनोमिनेटर 100 होगा, न्यूमिनेटर को हम परसेंट में लेते हैं. तो यहाँ डिनोमिनेटर आया 100, तो न्यूमिनेटर 40, इट मीन्स इट इज़ 40%, क्योंकि न्यूमिनेटर को हम लेते हैं परसेंट में जब डिनोमिनेटर होगा 100. क्योंकि यहाँ पहले डिनोमिनेटर 100 नहीं था, इसलिए पहले इसको क्या किया, 100 डिनोमिनेटर बनाया है. या डायरेक्टली जब आपको कोई भी फ्रैक्शन परसेंट में मतलब दिखाना होगा, तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई 100 भी इसको कर सकते हैं, यानी इसको हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो वहाँ कन्वर्ट होगा वो परसेंट में. अगर ऐसा नहीं है तो डिनोमिनेटर को हमें 100 बनाना होगा, जब डिनोमिनेटर 100 बनेगा तब वो परसेंट में आएगा. तो इसके बाद अगर आपको देखना होगा, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ एक बच्ची ने येलो कलर में, यानी उसने टेबल शीट बनाया है, उसने बहुत सारे कलर्स इसमें इस्तेमाल किए हैं. येलो कलर में इसने 14 टाइल्स लगाए हैं फॉर एग्जांपल. इस तरीके से ग्रीन कलर में, ग्रीन में इसने 26 टाइल्स लगाए हैं. यहाँ रेड में 35, रेड में 35, ब्लू कलर में इसने लगाए हैं 25. सो टोटल आया है 6 4 10 15 22 कैरी, 2 2 4 3 7 2 9, तो 1 हो गया 10, टोटल 100. अब यहाँ परसेंटेज के हवाले से किस तरीके से हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि रेट पर टाइल क्या है. 14/100 इस तरह फ्रैक्शन आएगा. यहाँ आएगा 26 पर टाइल, दैट इज 26/100. यहाँ हो गया ये 35/100, यहाँ हो गया 25/100. अब यहाँ देखना है हमें परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में मैंने आपको कहा था परसेंटेज मीन्स कि जब डिनोमिनेटर 100 है, न्यूमिनेटर को हम परसेंट में लेते हैं. तो यहाँ कितना परसेंट होगा, ये हो गया 14%, 14%. ये हो गया 26%. इसको हम रीड करते हैं इस तरह 35%, यहाँ 25%. परसेंट मीन्स 100, 14%, 26%, 35%, 25%, इट इज द फ्रैक्शन. तो आगे हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे परसेंट में, परसेंट को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, या डेसिमल को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में. तो अब यहाँ अनदर वे ऑफ क्वांटिटी जो मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ वो है परसेंटेज. परसेंटेज, इससे पहले मैंने आपको रेशो दिखाया है. परसेंटेज में सिर्फ आपको देखना होगा कि डिनोमिनेटर जब 100 है तो न्यूमिनेटर को हम परसेंट में लेते हैं. अगर डिनोमिनेटर 100 नहीं होगा तो हमें डिनोमिनेटर को 100 बनाना होगा, या अगर किसी नंबर का, किसी फ्रैक्शन का परसेंट निकालना होगा तो हमें मल्टीप्लाई वहाँ 100 करना होगा. तो वहाँ जब हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे वहाँ वो परसेंटेज में आएगा. सो दिस इज द अनदर वे जिसके ज़रिए हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज. इसके बाद कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी परसेंटेज के हवाले से जब टोटल 100 नहीं होगा तब किस तरीके से परसेंट निकालेंगे. अगर टोटल 100 होगा, यानी 100 होगा टोटल, या डिनोमिनेटर 100 होगा, तो न्यूमिनेटर को हम कंसिडर करते हैं परसेंट में, न्यूमिनेटर को हम कंसिडर करते हैं परसेंट में. अब एक और चीज है, दैट इज कन्वर्जिंग फ्रैक्शंस, converging fractional numbers into percentage, fractional numbers into percentage. अब हम कैसे कन्वर्ज करते हैं फ्रैक्शनल नंबरों को परसेंटेज में, फ्रैक्शनल नंबर को हम कैसे परसेंटेज में कंपेयर करते हैं. मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिखेंगे एक एग्जांपल 1/3, दिस इज द फ्रैक्शन. when numerator and denominator both are positive, so we say that it is a fraction. 1/3 it's a fraction. इसको हम कैसे परसेंटेज में
चेंज करेंगे, इसको हम परसेंटेज में कैसे दिखाएंगे, क्योंकि कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब क्योंकि समटाइम्स वी हैव बीन आस्क्ड दैट कन्वर्ज द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए इसका 100, क्योंकि 3 से 100 को डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 1 हो गया 100, डिवाइड बाय हो गया 3। अब 100 को यहाँ से हम डिवाइड 3 से करेंगे, 3 3 हो गया 9, 10 में से 9 आएगा तो 1, नीचे आएगा 0, 3 3 9, 10 में से 9 आएगा तो 1। अब ये क्या आ गया 33 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, 33 प्लस 1 डिवाइड बाय 3%। ये हो गया फ्रैक्शन 1/3 इंटू परसेंटेज। अब अगर 2/5 होगा, 2/5 ये होगी फ्रैक्शन, इसको हम कैसे परसेंट में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना होगा तो यू शुड हैव टू मल्टीप्लाई द 100। 5 2s are 10, 5 0s are 0, 20 into 3 that is 40, so it is 40%. so it is the converging fractional numbers into percentage। जब फ्रैक्शनल नंबर्स को कन्वर्ज करना होगा परसेंटेज में। अगर क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, इनमें 15 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं, 15 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अगर इनमें 15 स्टूडेंट्स गर्ल्स होंगे, क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं, तो अब बताइए कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या है। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालेंगे हम, टोटल स्टूडेंट्स 25 है, तो आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स 15 स्टूडेंट्स आर द गर्ल्स, सो वी विल राइट डाउन हियर 15 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स डिवाइड बाय 25। अब हमें परसेंटेज निकालना होगा, सो ये पहले हमें फ्रैक्शन बनाना होगा। फ्रैक्शन मीन्स 15 डिवाइड बाय 25, क्योंकि 25 में से 15 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं। अब जब परसेंटेज निकालेंगे गर्ल्स कितनी है, तो इंटू 100 करना होगा। 25 1s are, 25 4s are 100, 15 into 4 that is 60, 15 into 4 that is 6। तो इसका मतलब ये है कि 25 स्टूडेंट्स में 60% गर्ल्स हैं। तो इससे हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हाउ वी कन्वर्ट फ्रैक्शनल नंबर्स इनटू परसेंटेज, फ्रैक्शनल नंबर्स इनटू परसेंटेज। अब एक और चीज है, लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर टॉपिक, अनदर सब टॉपिक pertaining to comparing quantities, that is converting decimals into percentage, converting decimals into percentage, decimals into percentage। अब हम decimals को कैसे percentage में convert करेंगे, हमारे पास decimals हैं। अब decimals को percentage में convert करना होगा। suppose for example नंबर 1 0.75, ये तो decimal है। नंबर सेकंड 0.09, this is the decimal part. Number third C part 0.2, these are the decimal numbers, क्योंकि decimal number means कि a whole number and a decimal part, that is a decimal number। this is the decimal part 0.75, 0.09, 0.2, this is a decimal part। the 0 0 and 0, these are the whole numbers, so it means these are the decimals। so we have to convert these decimals into percentage। इससे पहले हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया है परसेंटेज में, अब हम डिसिमल्स को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। 0.75 आपने पढ़ा होगा कि डिसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं नीचे इतने जीरो आएंगे। यहाँ 2 डिजिट्स हैं 1 2, तो 2 0, पॉइंट जब खत्म करते हैं हम तो पॉइंट के नीचे 1 आता है, ऊपर रहा 75, सो इट इज 75 डिवाइड बाय 100। क्योंकि परसेंटेज में मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर 100, न्यूमिनेटर को हम परसेंट में लेते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ 100 है तो न्यूमिनेटर 75, सो इट इज 75%। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस 0.75 इट इज द डिसिमल नंबर। अब हमें डिसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, सो 0.75 इज आल्सो इक्वल टू 75%। किसी वक्त हम लिखते हैं 0.75, किसी वक्त हम लिखते हैं 75%। सो इसी को कहते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कंपेयरिंग क्वांटिटी। अब पार्ट नंबर बी देखिए 0.09, इट्स अ डिसिमल पार्ट। इस डिसिमल पार्ट को भी हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, विच इज इक्वल टू, अब पॉइंट के बदले 2 डिजिट्स हैं तो नीचे आएंगे 2 zeros, पॉइंट जब खत्म तो पॉइंट के नीचे 1, यहां रहा 9 डिवाइड बाय 100, डिनोमिनेटर 100, न्यूमिनेटर को हम परसेंट में लेते हैं तो इट इज 9%। 9
डिवाइड बाय 100 मीन्स 9 आउट ऑफ 100, यानी इट इज 9 आउट ऑफ 100 मीन्स 9%. अब सी पार्ट है 0.2, 0 पॉइंट मीन्स 2, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0, नीचे पॉइंट के बदले आएगा 1, सो पॉइंट के बदले आएगा 1. अब ये यहाँ आया 2 डिवाइड बाई 10. अब यहाँ क्या करना होगा, यहाँ हमें डिनोमिनेटर पहले 100 बनाना होगा, डिनोमिनेटर. अब यहाँ डिनोमिनेटर 100 बनाने के लिए यहाँ 10 मल्टीप्लाई, यहाँ क्योंकि 10 10s are 100. अब न्यूमिनेटर के साथ भी 10 मल्टीप्लाई, 2 10s are 20 डिवाइड बाई 10 10s are 100. अब यहाँ डिनोमिनेटर 100 आया, न्यूमिनेटर को हम लेते हैं परसेंट में, इट इज इक्वल टू 20%. सो इस तरीके से आपको ये बात समझ में आई कि हाउ वी कन्वर्ट डिसिमल्स इनटू परसेंटेज. डिसिमल्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इनटू परसेंटेज में. अब कन्वर्टिंग परसेंट, कन्वर्टिंग, अब परसेंट देखिए यहाँ इस एग्जांपल से आपको ठीक समझ में आ जाए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी. अगर हम यहाँ लिखेंगे परसेंट, दिस इज परसेंट, नीचे लिखेंगे हम फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, नीचे फ्रैक्शन, इसके बाद हम लिखते हैं डेसिमल, डेसिमल. अगर यहाँ 3 पार्ट्स हैं, दैट इज परसेंट, फ्रैक्शन एंड डेसिमल. 1%, 1%, 1%, यहाँ लिखेंगे हम आगे 10%, यहाँ लिखेंगे हम से इट इज 20%, जो भी आप लिखोगे. यहाँ लिखेंगे हम 60%, 60%, यहाँ लिखेंगे हम 90%, सो ऑन. सो अब यहाँ ये परसेंट है. अब इस परसेंट को हम करेंगे फ्रैक्शन में तब्दील, फ्रैक्शन को हम करेंगे, इसी फ्रैक्शन को हम करेंगे डिसिमल में चेंज. तो क्योंकि हम पढ़ते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज, अनदर वे दैट इज द परसेंटेज, परसेंटेज के जरिए हम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं. 1% मीन्स 1 आउट ऑफ 100, 10% मीन्स 10 आउट ऑफ 100, 20% मीन्स 20 आउट ऑफ 100, 60% मीन्स 60 आउट ऑफ 100, 90% मीन्स 90 आउट ऑफ 100. सो इसका मतलब यह है कि फ्रैक्शन इसमें आएगा 1/100, यहाँ आएगा 10/100, यहाँ आएगा 20 over 100, यहाँ आएगा 60 over 100, यहाँ आएगा 90 over 100. सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज परसेंट इनटू फ्रैक्शन. अब यहाँ डिसिमल में चेंज करना होगा, क्योंकि नीचे जितने भी जीरो होंगे उतने डिजिट्स के बाद ऊपर पॉइंट आएगा. नीचे 2 zeros हैं, सो यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो एक ही डिजिट है. अब यहाँ 0 हम डालते हैं तो यहाँ आएगा 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ आएगा 0, 0.01. अब यहाँ 2 डिजिट के बाद 10 तो 2 ही है, 2 डिजिट्स तो 0.10, यहाँ 2 डिजिट के बाद यह आएगा 0.20, यहाँ 0.60, यहाँ 0.9. तो हम जब इंफॉर्मेशन लिखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जो भी हम डाटा इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन लिखते हैं, हम इंफॉर्मेशन को इस तरीके से भी लिखते हैं, परसेंट में भी लिखते हैं, हम इंफॉर्मेशन को फ्रैक्शन में भी लिखते हैं, हम इंफॉर्मेशन को डिसिमल में भी लिखते हैं. इसीलिए जब परसेंट को फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे या फ्रैक्शन को डिसिमल में चेंज करेंगे तो इसी को कहते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज. तो चूंकि परसेंट ये एक किस्म की क्वांटिटी है, फ्रैक्शन मतलब ये भी क्वांटिटी है, और इस तरीके से डिसिमल को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं मतलब क्वांटिटीजों में. अब परसेंट को हमने किस में चेंज किया है, मतलब फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को हमने चेंज किया है डिसिमल में. सो डियर स्टूडेंट्स, this 1% means 1/100, it 1/100 means 0.01. sometimes हम लिखते हैं 0.01, sometimes हम लिखते हैं 1/100, sometimes लिखते हैं 1%. so it is say 1%, 1/100, 0.01. so this is percent, this is fraction, this is decimal. so ये बात याद रखनी होगी कि परसेंटेज के हवाले से जब आपको कोई भी चीज परसेंट में बनाना होगा, कन्वर्ट करना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 100. अगर वहां डिनोमिनेटर 100 नहीं होगा तो आपको डिनोमिनेटर बनाना होगा 100. जो न्यूमिनेटर है उसको हम लेते हैं परसेंट के हवाले से, और परसेंट को हम कन्वर्ट करते हैं डिसिमल में भी, डिसिमल को हम कन्वर्ट करते हैं परसेंट में भी. ये आपने सीखा है. अब एक और टॉपिक पर जाएंगे कि अगर आपको कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मेनी मीन्स, अगर आपको नंबर टोटल नहीं दिया हुआ होगा, आपको निकालना होगा परसेंटेज, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मेनी, कन्वर्टिंग परसेंटेज to how many means total quantity, how many total quantity कितनी है, यानी कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज करनी होगी कन्वर्ट हाउ मेनी में. फॉर एग्जांपल यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है, ये है 5% ऑफ इट इज 5% ऑफ इट इज
5% ऑफ इट इज 600, यानी भी कोई भी क्वांटिटी की 5% जो है दैट इज द 600. लेट दिस टोटल क्वांटिटी, इट मीन्स लेट टोटल क्वांटिटी बी x, let total quantity b equal to x, total quantity b equal to x. So 5% of x, 5% of x is 600, which is equal to 5%. जब हम चेंज करेंगे तो इट इज 5 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 5 आउट ऑफ 100 इंटू हो गया x इक्वल टू हो गया 600. यहां आएगा x इक्वल टू 600 डिवाइड बाय होगा 5 डिवाइड बाई 100. जब डबल होता है डिवाइड तो यहां इसका रेसिप्रोकल आता है 600 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, इसका रेसिप्रोकल आएगा 100 डिवाइड बाई 5. अब 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 0s are 0. तो इसके बाद 0 0 एंड 0, 6 2s are 12, यानी 0 0 0 6 2s are 12, यह आया 12,000. सो टोटल क्वांटिटी इसका आया 12,000. या एक और एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज अगर आपके पास टोटल स्टूडेंट्स में 25% आउट ऑफ 40 आर लाइकड फुटबॉल. हाउ मेनी टोटल लाइकड फुटबॉल? 25% स्टूडेंट्स, 25% स्टूडेंट्स लाइकड फुटबॉल out of 40 liked football out of 40. It means how many students in total like football? So it is 25%, means 25 divided by 100, 25 out of 100 into 40, total means 40 into 40, that is 0 and 0 gets cancelled. 5 2s are 10, 5 5s are 25, 2 1s are 2, 2 2s are 4. It means 5 2s are हो गया 10. It means 10 students ऐसे हैं जो students फुटबॉल को लाइक करते हैं. So it is how we can convert the percentage into how many. इसके बाद एक और चीज़ है कि अब आपने कन्वर्ट सीखा होगा कि परसेंटेज को हम डिसमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, यानी डिसमल को हम कैसे कन्वर्ट. एक बार फिर देखिए आप असेसमेंट के हवाले से. दैट इज़ अगर आपके पास 1/10 फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंटेज में दिखाना होगा तो मल्टीप्लाइड बाय 100, 10 1s are 10, 10 10s are 100, तो विच इज़ इक्वल टू 10%. इट इज़ 10%. या इस तरह 1/10 इसको हम डिनोमिनेटर बनाएंगे 100, 10/10. सो 10 1s are 10 डिवाइड बाई 10 10s are 100. सो दिस इज 100 आया डिनोमिनेटर, अब न्यूमिनेटर 10 है, दैट इज 10%. सो डियर स्टूडेंट्स, this is the percentage, how we convert the percentage into decimals into percentage, and how we convert the percent into fraction and fraction into percent. किस तरीके से हम परसेंट को फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं और फ्रैक्शन को हम परसेंट में तब्दील करते हैं, या फ्रैक्शन को हम किस तरीके से डिसिमल में तब्दील करते हैं, डिसिमल को हम कैसे तब्दील करते हैं फ्रैक्शन में. सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास. Till the next class, stay blessed.